हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक स्टील प्लेट है और उस स्टील प्लेट को दूसरे स्टील प्लेट के साथ रिविट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ज्वाइंट बना रहे हैं, तो वो ज्वाइंट कौन कौन स्थिति में फेल कर सकता है, वो ज्वाइंट की फेल होने की कारण क्या है और वो रिविट जो फेल कर रहा है वो किसके वजह से फेल कर रहा है, यानी हर एक चीज़ के बारे में आज कंप्लीट रूप में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बनाइएगा, फेल्यूर ऑफ ज्वाइंट। ठीक है ना, फेल्यूर ऑफ ज्वाइंट को समझने के पहले हम लोग ज्वाइंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। हालांकि पहले वाला लेक्चर में बता दिए हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए यहीं पे से समझ आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग फ्रेश शेडिंग बनाइएगा, फेल्यूर ऑफ ज्वाइंट। थोड़ा सा हम ज्वाइंट का एक झलक दिखाते हैं। ठीक है ना, सपोज करिए कि कोई एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट आपको ये है। ठीक है, ठीक है ना, बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा ये वाला और बड़ा कर देते हैं प्लेट को। सर लोहा का बना रहे हैं, कितना कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा बनाइए। सस्ते में तो बना रहे हैं, इंक से तो बना रहे हैं। ठीक है ना, हाँ देखिए ये प्लेट बना दिए। ठीक है ना, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट को हमने क्या कर रहा है, रिविट के थ्रू ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है ना, सपोज करिए कि ये आपकी रिविट है। ठीक है ना, हाँ, और एक रिविट ये है। ठीक है ना, बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आपने इधर से पी लोड लगा के खींच रहा है, आपने इधर से पी लोड लगा के खींच रहा है, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ था, पी लोड तो अपने आप आ रहा होगा ना उस स्ट्रक्चर पर। ठीक है ना, आपने इधर से पी लोड लगा रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। पी लोड लगा कर उधर से खींच रहे हैं और पी लोड लगा करके इधर से खींच रहे हैं, तब क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगा? देखने को यही मिलेगा कि सर जब जैसे ही आप इधर से खींच रहे हैं तो हो सकता है कि रिविट कट के बाहर निकल जाए। पहला स्थिति ये भी तो हो सकता है कि जब इधर से खींच रहे हैं तो रिविट कमजोर पड़ जाए और कमजोर पड़ के क्या हो जाए, रिविट कट के बाहर निकल जाए। ठीक है ना, दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि रिविटवा टेढ़ा होकर ढकर कर जाए, तो भी हम समझेंगे कि ज्वाइंट क्या हो गया, फेल कर गया। ठीक है ना, ये भी ना इधर से खींच रहे हैं तो रिविटवा हो सकता है दब जाएगा और दब करके ढकर करके बाहर निकल जाए। ठीक है ना, दूसरा स्थिति हो गया। ये दो स्थिति रिविट में जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हाँ, अगर और यहाँ से खींच रहे हैं तो क्या स्थिति हो सकता है? हो सकता है कि आपकी प्लेटवा यहाँ से ऐसे कट के बाहर निकल जाए, हो सकता है कि प्लेट यहाँ से ऐसे ऐसे करके टूट करके और ये प्लेट इधर आ जाए, उधर खिंचा के फेंका जाए। ठीक है ना, हाँ, वो भी स्थिति हो सकता है। हो सकता है ऐसा भी स्थिति आए कि ये वाला जो प्लेट है ना, वो ये प्लेट का जो होल का डायमीटर ही बढ़ जाए, ऐसा भी स्थिति हो सकता है ना। बहुत तरह की ये सारी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है कची है, ये जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट फेल कर सकता है, ये ज्वाइंट फेल कर सकता है। तो जवाब आना चाहिए कि यस सर कर सकता है। तो कर सकता है, तो कारण बताओ किसके वजह से ज्वाइंट फेल कर रहा है? तो सर ये जो ज्वाइंट का जो फेल्यूर है, यानी अगर फेल कर रहा है, यानी फेल्यूर ऑफ ज्वाइंट की अगर बात की जाए, फेल्यूर ऑफ ज्वाइंट की अगर बात की जाए तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। या तो आपको प्लेट भी फेल कर सकता है या तो आपको रिविट भी फेल कर सकता है। यानी प्लेट भी फेल करेगा तो भी हम कहेंगे कि ज्वाइंट फेल कर गया, और रिविट फेल किया तो भी हम समझेंगे कि पूरा ज्वाइंट फेल कर गया। दोनों ही स्थिति में आपकी ये चीज़ फेल कर सकता है। तो सर कारण बताओ किसके वजह से फेल कर रहा है? बड़ा आसानी से यहाँ पे कॉज ऑफ फेल्यूर को समझ लीजिए थोड़ा सा। कॉज ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर का क्या कारण है? यहाँ पे जो फेल्यूर का क्या कारण है, देखिए एक प्लेट को लेकर के हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं फेल्यूर का कारण को, क्योंकि जिस दिन अगर आपको फेल्यूर का कारण समझ आने लगेगा, आप डिजाइनिंग में बहुत आसानी से इस चीज़ को फील करोगे। ठीक है ना, फिर गाओगे फील हुआ। ठीक है ना, यहाँ से मान लिया जाए कि ये कोई प्लेट है, बड़ा आराम से देख लीजिए कि ये कोई सॉलिड प्लेट है। ठीक है ना, बड़ा आराम से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई प्लेट है और इस प्लेट में आप पी लोड लगाकर इधर से खींच रहे हैं और पी लोड लगाकर इधर से खींच रहे हैं।
कुछ लोग को ये समझ आ रहा है सर दोनों तरफ पी ही लोड क्यों लग रहा है। अरे आराम से थोड़ा सोचिए कि अगर इधर पी लोड लगा रहे हैं, अगर उधर दूसरा लोड लगाएंगे तो स्ट्रक्चर उधर मूव कर जाएगा, ठीक है ना। और जबकि स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो पता चला कि आज स्ट्रक्चर यहाँ बना है, कल फ्रांस में गिल है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं, स्ट्रक्चर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है ना। जितना फोर्स इधर लग रहा है, जितना लोड इधर लग रहा है, उतना ही लोड उधर लगना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे फेल्यूर का कारण हम लोग को समझना है मेनली, ठीक है ना। हाँ, आपने यहाँ पे लोड लगा के खींच रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने लोड की वैल्यू को बढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल में क्या बढ़ रहा होगा। तो सर जैसे ही लोड लगा रहे होंगे तो यहाँ पे किसी न किसी एरिया में लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ रहा होगा सर? स्ट्रेस बढ़ रहा होगा। बड़े आसानी से देख लीजिए, चूँकि स्ट्रेस बराबर होता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए इस चीज़ को आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है। तो इधर से आपने जितना फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, लोड लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जितना लोड को बर्दाश्त कर रहा है ना, जितना लोड को बर्दाश्त कर रहा है ना, तो वही बर्दाश्त करने वाली लोड को ही हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। जितना लोड लगा रहे हैं उतना बर्दाश्त कर रहा है, यानी उसके पास स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आसानी से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपने क्या कर रहा है, लोड की वैल्यू बढ़ा रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ रहा है। बड़ा आसानी से देख लीजिए, जैसे जैसे आपने क्या कर रहा है, लोड को बढ़ा रहा है, जैसे जैसे आपने लोड को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से क्या सीखें? सर कोई ना कोई औकात होगा ना कि ओकरा से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। हाँ, यहाँ से जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा स्थिति होगा ना कि स्ट्रेस अपन औकात तक पहुँच जाए, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाए। तो जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा, वो स्ट्रक्चर, वो मटेरियल फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे लोड लगाते जाओ, बर्दाश्त करके मैक्सिमम जैसे ही आएगा ना, ये मटेरियल फेल कर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी इसके लिए भी कोई औकात होता है। तो वही जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑफ मटेरियल is known as स्ट्रेंथ। स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को स्ट्रेंथ बोलेंगे, ताकत बोलेंगे, मजबूती बोलेंगे। इसको समझने का एक शानदार सा तरीका है, ठीक है ना। आपके गांव देहात में क्या होता है, कोई एक बच्चा होता है, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत लगाव होता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को समझना इससे आसान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे उस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव, उसको कान को ऐंठिएगा, थोड़ा सा कान को ऐंठिएगा, ठीक है ना, तो उसकी मतलब थोड़ा बहुत मुंह कान टेढ़ा करेगा, ठीक है ना। थोड़ा और तेज़ी से कान को ऐंठिएगा। कान को ऐंठ रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं? लोड लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। वो बच्चा को मुंह कान टेढ़ा हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा रोने की स्थिति में आ रहा है, यानी वहाँ से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इस चीज़ को आप फील कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि आप उस बच्चे से पूरा लगाव है, उसकी आप क्या कर रहे हैं? कान को ऐंठ रहे हैं, यानी लोड लगा रहे हैं। तो बच्चा के मुँह कान में टेढ़ा हो रहा है, यानी आप जैसे ही लोड लगा रहे हैं तो बच्चा क्या हो रहा है? बच्चा के मुंह कान में टेढ़ा हो रहा है, यानी बच्चा के अंदर स्ट्रेस आ रहा है। आप थोड़ा सा और कान को तेज़ी से ऐंठे तो बच्चा का और मुंह कान में टेढ़ी हो जाएगा। बच्चा को और थोड़ा सा तेज़ी से मतलब कान को ऐंठे
तो उस बच्चा की स्थिति केकियाई लगेगा, ठीक है ना। बच्चा को और कस के अगर आप बैठिएगा तो बच्चा एक बार रो पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी आप यहाँ से लोड तो लगा रहे हैं और बच्चा में भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, लेकिन बच्चा कब तक सहेगा? तो सर बच्चा तब तक सहेगा जब तक उसको बर्दाश्त करने की औकात होगी। जी, बर्दाश्त करने की औकात से जैसे ही बाहर होगा वो बच्चा फेल कर जाएगा, यानी बच्चा रो पड़ेगा। तो हर एक मटेरियल में भी वैसा ही होता है कि आपने लोड लगा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त करने वाला को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। बर्दाश्त करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। बर्दाश्त करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। लोड लगा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहा है, यानी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। बर्दाश्त कर रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। आप बिना देख ले लोड लगाए जा रहे हैं तो एक स्थिति फेल करेगा ना। तो जब फेल कर गया मतलब वो स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत से, उसकी क्षमता से बाहर जा रहे हैं। तो यही बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिस पर वो सह सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे फेल्यूर का कारण हम लोग को यही मिला। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ को ही हम लोग बोल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को ही बोल रहे हैं स्ट्रेंथ। यानी फेल होने का कारण यही मिला, स्ट्रेस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा उसकी औकात से, उसकी स्ट्रेंथ से। यही फेल होने का मेन कारण है। किसी भी मेंबर का अगर आप कनेक्शन किए, आप जॉइंट बनाए, तो जॉइंट में जो फेल होने का कारण यही है, उसकी सहने की औकात से आप ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करा दिए तो वो क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ के एनालिसिस करके हम लोग फेल्यूर को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। देखिए बहुत आसान है चीज़ों को समझना। देखिए इसकी थ्योरी हम लिखवाएंगे भी तुरंत, ठीक है ना। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर से आपने लोड लगाए, आपने इधर से लोड लगाए चीज़ों को, इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिएगा रोक करके, और हम कुछ चीज़ों को इरेज करने लगते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए अब यहाँ पे इस चीज़ को एनालिसिस आप लोग कीजिए कि आपने इधर से लोड लगा के इधर से खींचा, आपने इधर से लोड लगा के इधर से खींचा, तो आपकी स्ट्रक्चर फेल होने के चांस क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप जितना लोड लगा रहे हैं, जितना आप ताकत लगा रहे हैं, उस ताकत को बर्दाश्त कर रहा है। कोई अगर एगो कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी रिबिट कमज़ोर पड़ जाए या प्लेट कमज़ोर पड़ जाए, दोनों में से कोई अगर कमज़ोर पड़ेगा ना तो वो क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। यही बात है ना, दोनों में से कोई एगो कमज़ोर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लोड लगा के खींच रहे हैं तो हो सकता है कि आपके रिबिट कमज़ोर पड़ जाए। तो रिबिट कमज़ोर कौन कौन स्थिति में पड़ सकता है? तो रिबिट कमज़ोर आपके शेयरिंग में हो सकता है या तो बियरिंग में हो सकता है, ठीक है ना। प्लेट कमज़ोर कौन कौन स्थिति में हो सकता है? तो प्लेट का फेल होना, या तो प्लेट यहाँ से टूट फट के फेंका जाए, हो सकता है कि प्लेट ऐसा कटे कि एकदम रिबिट होल से बीचों बीच पास करके टूट कट फट जाए, ठीक है ना। तो इस सारे स्थिति को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। या स्थिति ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ऐसे खींच रहे हैं तब प्लेट का होल बड़ा हो जाए, ढाकर करके बाहर आ जाए, यानी प्लेट का होल बड़ा हो जाए, तो भी एक फेल्यूर का कारण हो सकता है। हो सकता है कि रिबिटवा खिया जाए मतलब घिस जाए, हो सकता है कि प्लेट में घिस जाए। तो ये सारी स्थिति यहाँ पे अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम एक सेटअप बनाए हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि एक स्टील का प्लेट ये है, मान लीजिए कि एक स्टील का प्लेट ये है, दूसरा स्टील का प्लेट ये है। कोई नहीं बोलिएगा कि थर्माकोल का प्लेट है, मान लीजिए कि किसका प्लेट है? स्टील का प्लेट है, ठीक है ना। अब ये एक स्टील का प्लेट है और इसके अंदर रिबिट लगा रहे हैं। देखिए एक रिबिट ये लगा रहे हैं और दूसरा रिबिट ये लगा रहे हैं। तो आपकी फेल होने का स्थिति क्या हो सकता है? तो सबसे पहला स्थिति हम रिबिट का देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने लोड लगा के खींच रहा है, तो देखिए तो लोड लगा के खींच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? लोड लगा के खींच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि रिबिट जो है वो हल्का हल्का दब जा रहा है। तो रिबिट हल्का हल्का दब रहा है, इसका मतलब रिबिट क्रैश हो रहा होगा, यानी रिबिट हल्का हल्का दब रहा होगा। तो उसको बोलेंगे, वहाँ पे दबते दबते फेल होने की स्थिति में आएगा ना, तो उस फेल्यूर को बोलेंगे बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिबिट, या उसको बोलेंगे क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रिबिट। दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। यानी हमको एक चीज़ मिला यहाँ से, रिबिट का फेल होने का चांस बियरिंग फेल्यूर,
ऑफ रिविट, बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट, या इसी को बोलते हैं क्रशिंग, क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रिविट। उसके बाद ऐसा स्थिति आ जाए, उसके बाद स्थिति ऐसा आ जाए कि ये दब नहीं रहा है, रिविट बहुत मजबूत लगाए और दब नहीं रहा लोड से। अब क्या किया कि रिविट हो सकता है कि यहाँ से ऐसे हो जाए, यहाँ से कट के ये वाला ऐसे बाहर निकल जाए, ठीक है ना। आधा रिविट एकरा में और आधा रिविट एकरा में, ठीक है ना। आधा रिविट इसमें आ जाए, जैसे कि आधा रिविट इसमें रह जाए और आधा रिविट इसमें रह जाए। आप इस चीज़ को एनालिसिस करोगे, देखिए आधा रिविट इसमें है, आधा रिविट इसमें है ना, और आधा रिविट देखिए इसमें है, तो ये स्थिति होके फेंका जाए। यहाँ पे आप एनिमेशन से इसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फेल होता है, आधा रिविट पे कट के बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं शियर फेल्यूर ऑफ रिविट, ठीक है ना। यहाँ इसको बोलते हैं शियर फेल्यूर ऑफ रिविट। यही दो फेल्यूर आपको रिविट में इन जनरली देखने को मिलता है। जब आप डिजाइन करोगे तो यही दो फेल्यूर आपको देखने को मिलेगा रिविट में। या तो रिविट क्रश करके चप जाए, मतलब क्रश कर जाए यानी दब जाए, तो वहाँ पे फेल हो सकता है। दूसरा रिविट टूट के फेंका जाए, ठीक है ना, जॉइंट से, यानी वहाँ से बोलेंगे कौन सा फेल्यूर, तो बोलेंगे तो उस फेल्यूर को बोलेंगे शियरिंग फेल्यूर। ये तो खैर कहानी थी रिविट की। थोड़ा सा प्लेट के बारे में एनालिसिस कर लीजिए, प्लेट कैसे कैसे मतलब फेल हो सकता है, ठीक है। हाँ, देखिए प्लेट कैसे कैसे फेल हो सकता है। देखिए प्लेट हो सकता है कि ऐसे, देखिए देख रहे हैं ना कैसे फेल हो रहा है, यानी यहाँ से ये रिविट होल के बीच से फेल कर रहा है। देखिए ये जो फेल कर रहा है वो रिविट, देखिए ये आपका रिविट होल है और इसको लोड लगाएं, तो लोड लगाएं तो देखिए फेल कर रहा है। कहाँ से फेल कर रहा है, तो प्लेट तो टूट रहा है, यानी लोड लगा रहे हैं, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, लोड लगा रहे हैं, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और स्ट्रेस के औकात से ज़्यादा हो रहा है, यानी इसकी ताकत से ज़्यादा, यानी सहने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता से जब ज़्यादा हो रहा है, तो ये मेंबर फेल कर रहा है। फेल कहाँ से कर रहा है, तो रिविट होल से, रिविट होल के बीचों बीच से फेल कर रहा है। देखिए तो ये आप खींच रहे हैं तो टेंशन लग रहा होगा, तो इसको बोलेंगे टीयरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट, सॉरी टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट बिटवीन रिविट होल, इस फेल्यूर को बोलते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे फेल करेगा तो इस फेल्यूर को हम लोग बोलते हैं टीयरिंग, या टेंशन फेल्यूर भी बोल दीजिए, टेंशन फेल्यूर ऑफ प्लेट किसके किसके बीच हो रहा है, बिटवीन रिविटेड होल, रिविटेड होल, दिखाई पड़ रहा ना। या इस टेंशन फेल्यूर भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसको टीयरिंग फेल्यूर भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दूसरा स्थिति ये तो पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ ऐसे ना फेल करके यहाँ पे रिविट लगाएं, यहाँ पे आपने रिविट लगाएं और ये रिविट में ऐसे हो जाए, ऐसा फेल हो जाए। देखिए यहाँ से ऐसा हो जाए और यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, देखिए ऐसे फेल कर जाए, देखिए देख रहे हैं ना, ऐसे फेल कर जाए, यानी ये किनारे से कट के बाहर निकल गया ना, तो इसको बोलते हैं एज क्रैकिंग। क्या बोलते हैं, एज क्रैकिंग ऑफ प्लेट। इसको बोलेंगे, अगला फेल्यूर को बोलेंगे एज क्रैकिंग, एज क्रैकिंग ऑफ प्लेट, ठीक है ना। और हो सकता है आपके बियरिंग ऑफ प्लेट, ठीक है ना। तो बियरिंग ऑफ प्लेट को सब तो बर्बाद कर दिए। बियरिंग ऑफ प्लेट में कुछ नहीं होता है। देखिए बियरिंग ऑफ प्लेट में क्या होता है कि आप इधर से लोड लगा रहे हैं, आप देखिए ये रिविट है, आप इधर से लोड लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो सारा कुछ ख़त्म कर दिए। मान लिया जाए कि एगो नया होल करते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपकी होल है और यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से आपने लोड लगा के खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लेट हल्का हल्का दब रहा होगा।
प्लेट हल्का हल्का दब रहा होगा और दबते दबते होल का जो डायामीटर होगा वो बढ़ रहा होगा, यानी क्रश कर रहा होगा अवरी प्लेट। तो जब प्लेट क्रश करेगा ना तो उसको बोलेंगे बियरिंग ऑफ प्लेट, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बियरिंग ऑफ प्लेट यानी बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। एक होता है शियरिंग ऑफ प्लेट, शियरिंग ऑफ, दिखाई पड़ा ना, प्लेट शियरिंग में फेल कर जाए, ठीक है ना। शियरिंग में कैसे फेल करता है, तो शियरिंग में कुछ नहीं करता है, शियरिंग में बस यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये वाला ऐसे और यहाँ से ये वाला ऐसे ऐसे धीरे धीरे आकर के बाहर निकल जाएगा प्लेट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे से ऐसे है ना, यहाँ पे से ऐसे लगाएं और ये करते 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 यहाँ से सीधे एकदम पूरा, यहाँ से ये पूरा ऐसे 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 बाहर आ जाए, ऐसे, ठीक है ना, पूरा यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है ना। तो इस फेल्यूर को हम लोग बोलेंगे शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, ठीक है ना। तो ये चार तरह का फेल्यूर प्लेट में देखने को मिलेगा, 2 तरह का फेल्यूर आपको मिलेगा किसमें, रिवेट में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ये तीनों जो फेल्यूर होता है, ये तीनों फेल्यूर जो होता है किसके वजह से होता है, तो ये तीनों फेल्यूर जो होता है वो मार्जिन के वजह से होता है। ये मार्जिन आपने सही नहीं लगाया या मटेरियल ख़राब लगा दिया, उसके वजह से होता है। ये सारे जो फेल्यूर होता है वो मार्जिन और मटेरियल की सर्विस एबिलिटी यानी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि आपने कितना मार्जिन छोड़ना था, एज डिस्टेंस कितना छोड़ना था और कितना छोड़ दिया, इंड डिस्टेंस कितना छोड़ना था, कितना छोड़ दिया, पिच कितना रखना था, कितना छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ की वजह से ये चीज़ होता है, ये आपको फेल्यूर देखने को मिलता है। तो ये फेल्यूर को एवॉइड कर देते हैं हम लोग, दूर कर देते हैं काची करके, तो मार्जिन लगा करके प्रॉपर मार्जिन लगा देते हैं, प्रॉपर मार्जिन या प्रॉपर इन डिस्टेंस को रखते हैं। इन डिस्टेंस को रखने के बाद और दूसरा मटेरियल को अच्छा क्वालिटी मतलब गुड मटेरियल का यूज करके इसको हम लोग दूर कर देते हैं, गुड मटेरियल का यूज करके इसको हम लोग क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ये फेल्यूर को कभी आप लोगों को कैलकुलेशन करने को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे हर एक न्यूमेरिकल्स जब बनाओगे तो आपको बियरिंग फेल्यूर को दिखाना पड़ेगा, शेयरिंग फेल्यूर क्या होता है उसको समझाना पड़ेगा, टियरिंग फेल्यूर क्या होता है उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो देख क्या इतनी बात समझने से आपको यही पता चल रहा है कि अगर फेल हो रहा होगा तो उसकी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा होगा, उसकी ताकत से, उसकी औकात से ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस आ रहा होगा, जिसकी वजह से फेल कर रहा होगा। बउआ वाला याद रखिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट हमेशा वो चीज़ अप्लाई करिएगा। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। अब हर एक चीज़ को फेल्यूर आपको समझ आ रहा होगा कि फेल्यूर का एक ही मतलब कारण है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा उसकी औकात से, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा उसकी औकात से, स्ट्रेस उसकी सहने की औकात से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और स्ट्रेस ज़्यादा कब आएगा, जब वहाँ पे लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे, बढ़ाते चलते जा रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो आप देखिए फेल्यूर का कंप्लीट रूप में एनालिसिस किए और हर एक फेल्यूर का अभी समझाते समय 3D एनिमेशन के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, पहले हम क्या करते हैं, सब फेल्यूर को हम लोग डिफिनेशन को लिख देते हैं और लिखने के बाद जब समझाते रहेंगे उस समय 3D एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को क्रिस्टल समझ आए कि फेल्यूर क्या होता है। आज ई लेक्चर तो फेल्यूर तक ही रहेगा, अगले लेक्चर एनालिसिस ऑफ फेल्यूर चलेगा और उसमें कैलकुलेशन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि आपको इतना चीज़ कॉपी कर लीजिएगा और पॉज करके बड़े खतरनाक अंदाज में सबका डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फेल्यूर क्या क्या है आप देख लिए हैं, एक बियरिंग फेल्यूर और शेयरिंग फेल्यूर, वो फेल्यूर रिवेट में आएगा, ये फेल्यूर प्लेट में आएगा। प्लेट में जो फेल्यूर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है सब कुछ देख रहे हैं। प्लेट कैसे कैसे फेल करेगा, रिवेट होल से जब फेल करेगा तब उसको बोलेंगे टियरिंग फेल्यूर। अगर ऐसे किनारे से टूट फट के निकल रहा है तो उसको बोलेंगे एज क्रैकिंग, क्या बोलेंगे, एज क्रैकिंग। बियरिंग में क्या होगा, होल बड़ा हो जाएगा। सब कुछ अभी एक एक करके समझाते
है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप स्ट्रेंथ को, फेल्यूर को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सहने की मैक्सिमम औकात होता है। कोई भी चीज़ का स्ट्रेंथ सहने की मैक्सिमम औकात होता है। मैक्सिमम औकात कहने का मतलब कोई भी चीज़ औकात से ज़्यादा नहीं कर सकता है, हर एक चीज़ का एक औकात होता है। तो उस औकात को पहचान लेना है और उसके अनुसार हम लोग स्ट्रक्चर में लोड अप्लाई करेंगे। सारे का हम लोग देख लेते हैं थ्योरी। ठीक है, हाँ। टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट बिटवीन रिविटेड होल, रिविटेड होल के बीच टीयरिंग फेल्यूर कैसे जनरेट होता है। ठीक है, इसकी पूरा मैकेनिज्म हम पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, इधर से आपने लोड लगाया P और इधर से आपने लोड लगाया, क्या लगाया, P, और पी लोड लगा के खींच रहा है तो क्या होगा, प्लेट रिविट होल से ही फेल करेगा। यहाँ पे सवाल आना चाहिए कि सर रिविटेड होल के बीच से क्यों टूटा, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जहाँ पे कोई भी प्लेट का या कोई भी मेंबर का कमजोर पोर्शन होता है ना, वहीं से फेल करना चाहता है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये सॉलिड है तो यहाँ पे तो कमजोर नहीं होगा, यहाँ पे भी सॉलिड है तो यहाँ पे तो कमजोर नहीं होगा। तो कमजोर यहीं पे काहे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ मटेरियल काट के निकाल दिया गया है, यानी ये पोर्शन कमजोर हुआ होगा, यानी यहीं पे से आपके फेल करेगा। ठीक है, कोई भी मेंबर वहीं से फेल करता है जहाँ से वो कमज़ोर पड़ता है। ठीक है ना। रावण जल्दी ही मारा गया है तो उसमें ये समझे होंगे कि रावण को कमजोरी पता चला है तभी रावण मारा गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कमजोरी पता कर लेना आप लोग को, नहीं तो फिर मारा जाएगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपकी मेंबर फेल करेगा, आपकी मतलब पूरा स्ट्रक्चर फेल करेगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा है तो वहाँ से फेल करेगा जहाँ से उसकी कमजोर पोर्शन मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये फेल करा, देखिए किस स्थिति में फेल करा, इसके हम बताए थे कि कैसे फेल करेगा। तो इसकी फेल करने का बड़ा आसान तरीका है, टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। देखिए यही जो प्लेट फेल कर रहा है, देखिए लोड लगा रहे हैं फेल कर रहा है, इसी को बोलते हैं टीयरिंग फेल्यूर। लोड लगा रहे हैं फेल कर रहा है, इसी को बोलते हैं टीयरिंग फेल्यूर। ठीक है ना। हाँ, देखिए रिविट होल के बीचों बीच से फेल कर रहा है। एनिमेशन भी आप यहाँ पे पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ। अगर बात करेंगे टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट की, हालांकि इसकी एनालिसिस अगले क्लास में करेंगे, या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। सबसे पहले फेल्यूर को समझ लीजिए, इसके एरिया क्या होने वाला है, इसकी फॉर्मूला क्या होने वाला। ठीक है, उसके बाद है शेयरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट। रिविट में कैसे शेयरिंग फेल्यूर होगा, तो देखिए, तो एक प्लेट आपको ये है, एक प्लेट आपको ये है और दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेटों को खींचेंगे तो रिविट देखिए कट करके आगे पीछे हो गया, रिविट होल से कट करके हो गया, आगे पीछे हो गया। तो देखिए, तो आप जब इसको इधर खींच रहे होंगे तो शियर फोर्स इधर लग रहा होगा, बड़े आराम से देख लीजिएगा, शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा होगा यहाँ पे लग रहा होगा। अगर ये वाला इधर से खींच रहे हैं तो इसका शियर स्ट्रेस ऐसे लग रहा होगा। देखिए, बड़े आराम से देख लीजिए। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे शियर प्लेन कितना है, एक है। कितना है, शियर प्लेन कितना है, एक है। जब शियर प्लेन एक रहेगा तब उसको बोलेंगे सिंगल शियर। क्या बोलेंगे, सिंगल शियर। एक बात ध्यान दीजिएगा, और जब कभी भी आपके अगर एक प्लेन दिख रहा है शेयरिंग वाला में, देखिए प्लेन एक ही है ना, एक ही प्लेन है ना, देखिए एक ही प्लेन से फेल कर रहा है, यहाँ से फेल कर रहा है और यहाँ से फेल कर रहा है, दोनों एक ही प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन से अगर फेल करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल शियर। ठीक है ना। चीज़ों को बड़ा आसानी से समझिए, इधर से जब आप लोड लगा रहे हैं P तो उधर से भी P लोड लगाना होगा, काहे कि इक्विलिब्रियम में रखना होगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए ये हो गया शेयरिंग फेल्यूर। यहाँ से आप इधर से देख रहे हैं कि यहाँ रिविट फेल कर रहा है, कट के बाहर निकल रहा, यानी आपकी एरिया ये वाला होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और यहाँ पे लग रहा होगा, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या आ रहा होगा, शियर स्ट्रेस, इसको बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है ना। हाँ, चलिए इसको बोलते हैं सिंगल शियर। उसके बाद इसमें क्या स्थिति होगा, अगर आपने यहाँ से P लोड लगा के खींच रहा, इधर P लोड लगा खींच रहा है तो इधर कितना लोड लगा रहा होगा, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होगा, नहीं तो चल पड़ेगा। तो इधर से इसमें P/2 लग रहा होगा और इधर से इसमें P/2
टू लग कर उधर खींच रहा होगा, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा प्लेट इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिविट कमज़ोर पड़ रहा है, तो रिविट यहाँ पे फेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिविट फेल कर रहा है, आप बड़े आसानी से इस चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि एक यहाँ से ऐसे फेल कर रहा होगा, यहाँ से ऐसे फेल कर रहा होगा, यहाँ से ऐसे फेल कर रहा होगा और यहाँ से, यानी क्या देख रहे हैं, एक प्लेन ऊपर है, दूसरा प्लेन नीचे है, यानी शियरिंग मतलब रगड़ा करके फेल हो रहा है, यानी रिविट कट के बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शियर प्लेन दो है, एक शियर प्लेन ये है और दूसरा शियर प्लेन ये है। देखिए अगर मैकेनिज्म लोड की अगर बात कर लिया जाए तो कैसे कैसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये इधर से खींच रहे होंगे, बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए, आप इधर से लोड लगा के खींच रहे होंगे तो ये वाला यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, ये भी P से, जैसे ही ये इधर से P से लग रहा होगा तो ये वाला P/2 से उधर खींच रहा होगा, कितना से खींच रहा होगा, P/2 से, तो यहाँ पे भी लग रहा होगा इसके अंदर P/2 इस डायरेक्शन में, P/2। अच्छा, जब ये भी खींच रहा होगा तो इधर से भी लग रहा होगा P/2 इसके इस डायरेक्शन में रिविट पर, ठीक है ना, रिविट पर P/2 उसको लग रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए फेल होने कराने का यही सब वजह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन यही होगा शियर प्लेन, इसी को क्या बोलेंगे, शियर प्लेन। तो देखिए शियर प्लेन एक यहाँ पे मिल रहा है, एक शियर प्लेन यहाँ पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे शियर प्लेन कितना है, शियर प्लेन सर 2 है, यानी 2 है, शियर प्लेन क्या है, 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे डबल शियर, ठीक है ना। तो आपके रिविटेड जॉइंट या तो एक प्लेन में शियरिंग से फेल होगा या तो 2 प्लेन में शियरिंग से फेल होगा। जब एक प्लेन में शियरिंग से फेल होगा तब उसको बोलेंगे सिंगल शियर, और 2 प्लेन में फेल होगा तब उसको बोलेंगे डबल शियर। सर अगर 3 प्लेन होता तब, अरे 3 प्लेन IS कोड परमिट नहीं करता है। अगर 3 प्लेन में अगर कोई रिविट फेल कर रहा है ना, तो वहाँ पे आप कनेक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको मतलब रीडिज़ाइन करना होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना कि हमेशा और हमेशा, एकदम बड़ा आराम से समझ लीजिए, हमेशा और हमेशा या तो जब डिज़ाइन करोगे तो सिंगल शियर आएगा या तो डबल शियर आएगा। अगर ट्रिपल शियर आ रहा है इसका मतलब आपको रीडिज़ाइन करना होगा, आपको उस चीज़ को एवॉइड करना होगा, IS परमिट नहीं करता है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो हम सिर्फ फेल्यूर समझ रहे हैं, ठीक है। शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट भी अभी समझ लेते हैं और उसके बाद पॉज करके लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको चाहो तो मतलब कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लीजिए, कायला है करिएगा, शियरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट, सॉरी शियरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट तो हो गया, शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। इसको हल्के में देख लीजिए, हालांकि ये कभी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ये कोई प्लेट है और इस प्लेट के बीच कनेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। ये कोई प्लेट है, इधर से लोड लगा रहे हैं, इधर से लोड लगा रहे हैं आप इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये वाला इस तरह से कुछ फेल करेगा। अगर इस तरह का फेल कर रहा है, इस तरह का अगर फेल कर रहा है तो इस फेल्यूर को बोलेंगे शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, ठीक है ना। शियरिंग फेल्यूर कब होगा तो लिखेंगे, आप लिखेंगे कि शियरिंग स्ट्रेस ऑफ प्लेट इज exceed exceed का मीनिंग देख लीजिएगा कितना क्या होगा, exceed शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब कौन सा फेल्यूर होगा, शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट होगा, ठीक है ना। आप सबका बैकग्राउंड में जो एनिमेशन चल रहा है उसको आप समझ पा रहे होंगे, यानी हम बोलेंगे
shearing stress is greater than of plate is greater than shearing strength। ठीक है ना, सबका बैकग्राउंड में चल रहा होगा एनिमेशन। ठीक है, अब इरेज कर देते हैं पॉज करके, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अगले को कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट फेल्यूर है जिसका नाम है बियरिंग फेल्यूर। बियरिंग फेल्यूर को ही एक और नाम से जानते हैं क्रशिंग फेल्यूर। ठीक है ना, क्रशिंग फेल्यूर में क्या होता है, बड़ा आसानी से मैकेनिज्म को समझ लीजिए। ठीक है, हाँ, सपोज करिए कि पी लोड लगा के इधर से खींच रहे हैं और पी लोड लगा करके इधर से खींच रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जब पी लोड लगा के खींच रहे हैं तो ये जो प्लेट है वो रिविट पर इस तरह से लोड लगा रहा होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड होगा पी। क्या होगा, पी। ठीक है ना, और ये इधर से खींच रहा होगा तो ये वाला प्लेट भी इधर से खींच रहा होगा, तो ये भी प्लेट इधर रिविट पर अप्लाई कर रहा होगा। तो रिविट को क्या करेगा, रिविट को ये इधर से दबाना चाहेगा, ये इधर से दबाना चाहेगा, दोनों मिलकर क्रश कर देगा। क्या कर देगा, क्रश करेगा। ठीक है ना, हाँ, तो रिविट कैसा हो जाएगा, रिविट कुछ एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम गजब तरीके का हो जाएगा रिविट। ऐसा ये इधर से लगाएगा तो ऐसा, बेचारा लाचारी में आ गया। वो ये इधर से लगाएगा तो ऐसा 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 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या हो जाएगा, रिविट फेल होने की स्थिति में रहेगा। तो देखिए, तो ये क्रशिंग के वजह से हो रहा है। देखिए कैसे क्रशिंग हो रहा है, चीज़ों को समझिए। ये इधर से ऐसा 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 और इधर से ऐसा 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 लग रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्रश हो जा रहा है। तो इस टाइप के फेल्यूर को बोलेंगे क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रिविट। क्या बोलेंगे, क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रिविट, या इसी को भी प्यार से बोलते हैं क्या चीज, बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट। ठीक है ना, हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी एनालिसिस कर लिए। अब मान लीजिए कि बट जॉइंट रहेगा तब, तो बट जॉइंट में भी एनालिसिस कर लीजिए। इधर से फोर्स लगा रहे हैं P, और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इधर लगेगा P/2 और इधर लगेगा P/2, दोनों मिल करके P इधर से भी लग रहा है और P इधर से भी लग रहा है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए फोर्स का। देखिए, ये जब P इधर से लगा रहा होगा तो देखिए, तो ये रिविट पर ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, ये भी P ऐसा, यानी P इधर से लग रहा होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ से इस पर ये इधर से P/2 से खींच रहा होगा, तो यहाँ पे P/2 लगा रहा होगा। अच्छा, ये भी P/2 से खींच रहा होगा, तो ये भी इधर से P/2 लगा रहा होगा। तो फाइनली जो रिविट होगा ना, वो रिविट का कुछ लुक लाइक ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये रिविट है, ये इधर से ऐसा 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 ऐसे फेल करेगा। आप चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से एनालिसिस कर पा रहे होंगे। तो इस टाइप के फेल्यूर को बोलेंगे क्रशिंग फेल्यूर या बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट। इसी को बोलेंगे क्रशिंग फेल्यूर और बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है ना, हाँ। अच्छा, ये तो रिविट में ऐसा फेल कर रहा है। ठीक है ना, प्लेट में कैसे फेल करेगा, तो देखिए, जब इधर से खींच रहे होंगे तो ये रिविट प्लेट पर लगा रहा होगा ना, तो होल का साइज क्या होगा, इंजनरली बड़ा हो जाता है। होल का साइज इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ढकर ढकर करते करते होल का साइज क्या होता है, धीरे धीरे होल का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है इरेगुलर शेप में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस टाइप के फेल्यूर को बोलेंगे बियरिंग देखा पड़ा ना, हाँ, बियरिंग और क्रशिंग फेल्यूर, देखा पड़ा ना, फेल्यूर ऑफ प्लेट। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करें, कैसे कैसे क्रशिंग में बियरिंग में फेल कर रहा था। क्रशिंग मतलब दबाना होता है। ठीक है ना, तो बियरिंग फेल्यूर और क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रिविट और प्लेट कर रहा है। इफ द प्लेट और रिविट में फेल इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इज एक्सीड द बियरिंग स्ट्रेंथ, एक्सीड देन बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है ना, सहने की क्षमता से ज़्यादा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, तक क्या होगा, फेल कर देगा। आप यहाँ पे ये सारे फिगर से आप क्लियर हो रहे होंगे
क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे एकदम साफा साफा लिखा है कि द प्लेट और रिविट में फेल इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव दबाने वाला स्ट्रेस क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा उसकी, मतलब दबाने वाले की जो सहने वाला जो क्षमता है ना उससे। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये रिविट का था, रिविट का देख लिए। यहाँ पे क्या देखे, किन स्थिति में, लैप जॉइंट में देखे, ये देखे बट जॉइंट में। प्लेट की स्थिति में क्या होगा, उसकी होल का डायामीटर बढ़ जाएगा इरेगुलर शेप में, ढक्कर ढक्कर करके खिया जाता है, ठीक है ना। अरे ये वाला चीज़ यहाँ पे देखे होंगे ना, हम लोग गाँव देहात में कुछ चापाकल होता है, चापाकल में नट बोल्ट होता है ना, तो वहाँ पे जो खियाता है ना, वहीं पे आपको रिविट में भी देखना होगा। यानी जो बोल्ट लगाते हैं तो वहाँ पे जो फेल्यूर होता है ना, उसको बोलते हैं क्रशिंग फेल्यूर। बड़े पुराना ज़माना का चापाकल यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसका जो मतलब हैंडल में जो खियाता है ना, वो जो होल वो बड़ा वो छोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रशिंग फेल्यूर। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं क्रशिंग फेल्यूर का, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर में भी फेल होता है। अब है एज क्रैकिंग, ये लास्ट है एज क्रैकिंग, ठीक है ना। एज क्रैकिंग कहने का मतलब क्या है, प्लेट किनारे से दड़क करके, दड़कना मतलब होता है फटना, हम लोग जैसे दड़कना समझते हैं कि दड़क गया, ठीक है ना। तो किनारे से जब फेल कर जाएगा ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एज क्रैकिंग। एज क्रैकिंग थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए कि ये अथी है, ठीक है ना, ये कोई प्लेट है, ये प्लेट में रिविट डालें और यहाँ से ऐसे फेल कर गया, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे फेल कर गया, आप देख पा रहे हैं कैसे फेल कर गया, ऐसे फेल कर गया, ठीक है ना, या ऐसे फेल कर गया, ऐसे फेल कर गया, ऐसे ये होल है, ऐसे फेल कर गया, तो इसको बोलेंगे एज क्रैकिंग, ठीक है ना। हाँ, आप यहाँ पे सारे चीज़ को फिगर में एनालिसिस कर पाए होंगे। एज क्रैकिंग का मतलब, एज क्रैकिंग डेवलप कैसे होता है, तो ये मार्जिन बढ़िया से नहीं छोड़ेगा IS कोड के अनुसार, तब मिनिमम और मैक्सिमम मार्जिन को ध्यान में नहीं रखे होंगे तब, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि द प्लेट विल क्रैक एट बैक ऑफ द रिविट प्लेस्ड वेरी नियर टू द एज, ये बहुत नज़दीक अगर प्लेस कर देता है उसके वजह से होता है। दिस फेल्यूर कैन प्रिवेंटेड इफ द डिस्टेंस सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू IS कोड, इसको बचाया जा सकता है IS कोड के अनुसार सफिशिएंट डिस्टेंस को रख करके, ठीक है ना। तो सारे फेल्यूर बैकग्राउंड में एनिमेशन चल रहा होगा, जिससे आप कंप्लीट रूप से समझ पाए होंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को चलेगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में, और वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप उसको पेशेंसली देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बार में उसको सारा कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे।